सो हे गाइस वेलकम अगेन। सो बिडर ऐप की इस वीडियो सीरीज में लास्ट वीडियो में जो हमने अपडेट ऑक्शन के एपीआई पे जो काम किया था, आई एज्यूम कि हमने प्रीवियस वीडियो में जो भी टर्म्स देखा रिगार्डिंग टू दो जो एपीआई वो सारे कंसेप्ट जो आपको क्लियर होगा। नाउ अब हम इनसे आगे बढ़ेंगे और आज के इस वीडियो में जो ऑक्शन टेबल पे जो हमारा जो थर्ड एपीआई विच इज अ गेट ऑक्शन लिस्ट, उनके बारे में जो हम बात करेंगे। फॉर नाउ हमारा जो पेजिनेशन का लॉजिक है और जो बाकी फिल्टर वगैरह का लॉजिक है उनको जो हम इस पे इंक्लूड नहीं करेंगे। अपकमिंग वीडियो में जो हम उस पर बात करेंगे। फॉर नाउ मैं क्या कह रहा हूँ कि सिंपली आप जी क्या करो, ऑक्शन की लिस्ट को जो रिटर्न करो। और ध्यान में क्या रखना है कि जो आप ऑक्शन की लिस्ट को रिटर्न करोगे ये हमारा नॉर्मल यूजर जो आपके वेबसाइट पे नॉर्मल यूजर आके जो किसी भी ऑप्शन को जो देख सकता है, उसके लिए जो मैं यहाँ पे लिस्ट प्रिपेयर करना चाह रहा हूँ। तो ऑलरेडी यहाँ पे मैंने कुछ डमी जो इन्फॉर्मेशन स्टोर करके रखा है। अगर आप इसको चेक करोगे तो हर एक के लिए जो ऑलमोस्ट बहुत सारे ऐसा है जिसका मैंने एक्टिव रखा है, देन कुछ ऐसे भी है जो कि पेंडिंग है। तो कुछ डमी इन्फॉर्मेशन जो है यहाँ पे ऐड करके रखा है। स्टार्ट डेट इन डेट जो उसके अकॉर्डिंग जो है ना, कुछ ऐसे भी है जो कि एक्सपायर हो चुका है और कुछ ऐसे जो अपकमिंग में जो एक्सपायर होने वाले हैं। सो वो चीज़ें जो है मैनेज किया और स्टेटस जो है फॉर नाउ मैंने डीवी लेवल सी जो इसको अपडेट किया एक्टिव और पेंडिंग इस तरीके से। फॉर नाउ अभी आपको क्या करना है कि एपीआई बनाना है जो कि यहाँ से वो सारे रिकॉर्ड को जो रिटर्न करेगा जिसका जो है स्टेटस एक्टिव होना चाहिए। सबसे पहला काम जो आपको ये करना है कि जिसका जो है स्टेटस एक्टिव होना चाहिए। और सेकेंड पॉइंट जो आपको क्या करना है कि इन डेट जो है हमारा जो इन डेट है वो करंट डेट से जो ग्रेटर होना चाहिए। करंट डेट और करंट टाइम, जिस टाइम पे ये एपीआई हिट होगा उस टाइम से जो है वो ज़्यादा होना चाहिए। तो ये चीज़ें जो हमें यहाँ पे करना है। और डिलीटेड ऐड के लिए जो है हमें हैंडल नहीं करना है। लाइक हम सिक्वलाइज यूज करें तो इसकी जो मेथड हम यूज करेंगे फाइंड ऑल, उसके लिए हमें इन बिल्ड ये डिलीटेड ऐड का जो है हैंडलिंग मिलता है। तो इसका हमें जो है फिक्र नहीं है, जस्ट इन डेट और जो हमारा स्टेटस है इसके रिस्पेक्ट में जो है हमें डिस्कस करना है, राइट। सो आते हैं अपने कोड लेवल पे। ऑलरेडी मैंने बेसिक सेटअप जो करके रखा है। लाइक हमारा जो राउट है, सो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ राउट से, नॉट नोड मॉड्यूल। सो राउट के अंदर आओगे, auction.js के अंदर एक गेट नाम का जो हमारा एपीआई का एंड पॉइंट है, सॉरी मेथड है। यहाँ पे एंड पॉइंट जो मैंने कुछ नहीं रखा है, तो हमारा जो एंड पॉइंट होगा लोकल सॉरी बेस यूआरएल के साथ जो ऑक्शन हो जाएगा वो हमारा एंड पॉइंट हो जाएगा। देन जो हमने कंट्रोलर के अंदर एक नया हमने फंक्शन बनाया विच इज गेट एक्टिव ऑक्शन। नाउ गेट के एपीआई में जो है हमें कोई भी इन्फॉर्मेशन को जो वैलिडेट नहीं करना है, दैट्स वाई ना तो यहाँ पे स्कीमा होगा और ये जो हमारा एपीआई है वो पब्लिक एपीआई, आई मीन विदाउट लॉगिन यूजर भी जो इसको एक्सेस कर सकता है। दैट्स वाई जो है ऑथेंटिकेट टोकन को जो है एज ए मिडलवेयर यहाँ पे मैं यूज नहीं कर रहा हूँ। नाउ गेट एक्टिव ऑक्शन पे जो है मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे जो है हमारे पास इसका लॉजिक है। तो गेट एक्टिव ऑक्शन करके जो एक सर्विस मैंने बनाया ऑक्शन सर्विस के अंदर, अगर इस पे जाओगे तो हमें यहाँ पे जो है डेटा फाइंड करके रिटर्न करना है। तो इस फंक्शन का अभी क्या काम होगा कि डेटाबेस के अंदर जितने भी रिकॉर्ड है उनको जो फाइंड आउट करके देना है और जो रिकॉर्ड होगा उसमें हमें वैलिडेशन ऐड करना है। तो ये मान के चलो वो रिकॉर्ड जो रिटर्न करेगा और अगर कोई भी एरर आया ड्यूरिंग द फेचिंग डेटा तो वो जो है हम थ्रो के अंदर जो एक्सेप्ट करें, ट्राई कैच के थ्रू जो हम इस चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं। और देन जो है हम उस रिजल्ट को यहाँ पे एक्सेप्ट करके मैसेज जो हमारा क्या होगा, डेटा फेच सक्सेसफुली, और वो रिजल्ट जो यहाँ पे पास करेंगे और स्टेटस कोड जो 200। एरर आया तो एरर मैसेज और हमारा जो कोड है विच इज 500। नाउ बात करते हैं हम इस सर्विस वाले फाइल के लिए, सर्विस वाले फंक्शन पे जो हम डिस्कस करते हैं। नाउ यहाँ पे हमें क्या करना है, सबसे पहले तो ये इंश्योर करना है कि हमारा जो डेटा आने वाला है वो यहाँ से आएगा। तो अगर आपको इस मॉडल के साथ काम करना है, आई मीन इस टेबल के साथ जो काम करना है, तो इसके जो मॉडल जो है उसके साथ जो आपको काम करना पड़ेगा। तो लेट्स अज्यूम ऑक्शंस करके जो एक मैं वेरिएबल बनाऊंगा जहाँ पे जो हमें रिकॉर्ड आएगा। देन डेटाबेस के साथ आप यूज कर रहे हो, काम कर रहे हो तो अवेट यूज करोगे। और हमारा मॉडल कौन सा है, तो ऑक्शन मॉडल है हमारे पास जो कि ऑलरेडी मैंने यूज किया इस फाइल के अंदर विच इज दिस वन। सो ऑक्शन और इसके पास जो है डॉट फाइंड ऑल करके जो हमारे पास मेथड है। तो फाइंड ऑल क्या करेगा, ये सॉफ्ट डिलीट को बाय हैंडल करता है, बिहाइंड द सीन जो ऑटोमेटिक जो है वो हैंडल करेगा। तो जो भी रिकॉर्ड जो डिलीट हो गया होगा वो जो इसको ऐड नहीं करेगा, उस रिकॉर्ड को जो अपने इसके अंदर जो ऐड नहीं करेगा। तो फाइंड ऑल का काम है कि पूरे डेटा को जो रिकॉर्ड करके जो ला के देगा, सॉफ्ट डिलीट को जो हैंडल करेगा, आई मीन जो डिलीट हो गया होगा उसको जो ये अपने डेटा के अंदर जो नहीं रखेगा। नाउ इसको जो हम रिटर्न करेंगे ऑक्शन के अंदर। फॉर नाउ मैं क्या करता हूँ, इस फाइंड ऑल को जो ऐसे यूज करके आपको दिखा देता हूँ। इस फाइंड ऑल को यूज करोगे तो इस टेबल के अंदर जितने भी रिकॉर्ड होगा वो सारे रिकॉर्ड जो आपको मिल जाएगा। इसके लिए मैं अपने सर्वर को जो स्टार्ट करूँगा यूजिंग npm रन स्टार्ट और देव, नॉट dev, dev हमारा एनवायरनमेंट का नाम जो है सही होना चाहिए। तो हमारा जो सर्वर है वो स्टार्ट हो चुका है। नाउ आते हैं अपने पोस्टमैन पे और यहाँ पे जो है हमारा ऑप्शन के अंदर एक हम नया एपीआई को जो इंट्रोड्यूस करने वाले ऐड रिक्वेस्ट, और यहाँ पे मेरा जो नाम होगा इसका गेट ऑक्शन
लिस्ट इसका नाम दूंगा, और जो हमारा एंड पॉइंट होगा वो क्या होगा, बेस यूआरएल के साथ जो ऑक्शन, दैट्स इट। और यहाँ पे हमें टोकन वगैरह कुछ अभी पास नहीं करना है, तो टोकन जो हम नहीं पास करेंगे क्योंकि ये प्रोटेक्टेड राउट नहीं है, दैट्स वाई जो मैं इसको टोकन नहीं पास कर रहा हूँ। नाउ हम यहाँ से जो सेव पे क्लिक करेंगे तो हमारा जो ये रिक्वेस्ट है वो इस फोल्डर के अंदर जो सेव हो जाएगा। अगर अभी आप इस एपीआई को हिट करोगे तो यहाँ पे आपको रिकॉर्ड मिलेगा, लेकिन इस रिकॉर्ड को चेक करोगे तो यहाँ पे आपके डेटाबेस के अंदर जितने भी रिकॉर्ड है वो सारे रिकॉर्ड जो आ रहा है लाइक एज अ ऑब्जेक्ट, यहाँ पे आपको पूरा रिकॉर्ड आएगा। लाइक यहाँ पे आईडी है तो आईडी आएगा, देन जो आइटम नेम है तो वो सारे जो फील्ड यहाँ पे हमें आ जाएगा एज अ रिजल्ट। तो इसमें जो है अगर आप चेक करोगे तो हमारा जो स्टेटस है वो एक्टिव है ऑलवेज, और ऑलवेज जो है वो एक्टिव लेके आएगा। ऐसा यहाँ पे अभी हमने लॉजिक नहीं लिखा, यहाँ पे देखो पेंडिंग वाले भी जो है स्टेटस आ रहे हैं, आई मीन सारे रिकॉर्ड जो यहाँ पे आ रहे हैं। और इवन अगर आप कुछ रिकॉर्ड को चेक करोगे, लाइक हमारा कुछ ऐसे भी रिकॉर्ड है, लाइक ये रिकॉर्ड की मैं बात करूँ तो इसका एक्सपायरी टाइम देखो, इन डेट जो है वो करंट डेट जिस टाइम पे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ उससे जो है ये कम है, तो ये डेटा जो है हमें नहीं लेके आना। लाइक ये 9 की इसमें है, 9 मंथ में है, बट अभी अगर चेक करोगे तो 12 मंथ में जो हम ये काम कर रहे हैं। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से जो ये रिकॉर्ड जो हमारे इस लिस्ट के अंदर जो नहीं आने चाहिए। सो इसमें जो हम क्या करेंगे, फाइंड ऑल मेथड को जो अपडेट करेंगे। फाइंड ऑल को जो हमें किस तरीके से अपडेट करना होगा, तो यहाँ पे मैं यूज करूंगा वेयर क्लॉज। सो वेयर क्लॉज को यूज करने के लिए आपको सबसे पहले तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे यूज करना होगा, और देन जो यहाँ पे अपना वेयर क्लॉज जो यूज करोगे। और वेयर क्लॉज के अंदर जो सबसे पहला जो हमारा कंडीशन होगा विच इज स्टेटस। सो जो हमारा स्टेटस वाला फील्ड है वो क्या होना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए। सो यहाँ पे अगर ये यूज करोगे वेयर क्लॉज के अंदर स्टेटस एक्टिव, तो अभी अगर आप चेक करोगे तो जो आपका पहला रिक्वायरमेंट था कि हमें सिर्फ और सिर्फ वही रिकॉर्ड चाहिए जिसका जो स्टेटस एक्टिव होगा, तो इस समय चेक करो अभी आपको सिर्फ और सिर्फ जो वही रिकॉर्ड आएगा जिसका जो स्टेटस एक्टिव होगा। बट स्टिल इसमें जो एक और इशू है कि जो हमारा एंड डेट है वो करंट डेट से जो हमारा लेस है। सो अगर ये वाले ही डेटा ID 1 के लिए चेक करोगे तो यहाँ पे भी सेम इशू है। तो नाउ इस इशू को जो हम रिजॉल्व करते हैं, तो इसके लिए जो है सबसे पहले तो मैं ये चेक करूंगा कि करंट टाइम हो क्या रहा है, करंट जो जिस समय ये एपीआई हिट हो रहा है उसका जो करंट टाइम क्या है। तो इसके लिए जो करंट टाइम और डेट दोनों जो एक साथ आ जाएगा, तो इसके लिए मैं यूज कर सकता हूँ न्यू डेट। हमारे पास जो मेथड मिलता है इन जावास्क्रिप्ट, तो इस मेथड को जो यूज करेंगे तो ये क्या करेगा, करंट डेट और करंट टाइम जो हमें रिटर्न करेगा। नाउ यहाँ पे जो है हम क्या करने वाले हैं कि करंट डेट जो है वो हमारा ग्रेटर होना चाहिए किससे, सॉरी जो हमारा इन डेट है वो करंट डेट, जो करंट डेट है उससे जो है ग्रेटर देन होना चाहिए। नाउ ये चीज़ें जो हम वेयर क्लॉज के अंदर ही ऐड करने वाले हैं, और यहाँ पे हम यूज करने वाले हैं ऑपरेटर। सिक्वलाइज के अंदर जो हमें ओपी मिलता है ऑपरेटर, तो यहाँ पे ओपी अगर आप सर्च करोगे तो VS कोड ऑटोमेटिक इसको इंपोर्ट करने का जो सजेशन दे देगा। तो सिक्वलाइज के अंदर जो है बहुत सारे इनबिल्ड ऑपरेटर है, सो लाइक ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, इन ऑपरेटर को जो यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं वेयर क्लॉज के अंदर जो इन ऑपरेटर को जो यूज करूंगा। ऑपरेटर जो अगर मैं यूज करूंगा तो किसी फील्ड पे हमें यूज करना है, तो हमारा जो फील्ड है विच इज इन डेट। सो मैं क्या करूंगा, फील्ड कॉपी करता हूं, और ये हमारा इन डेट जो क्या होना चाहिए, तो इसके लिए अगेन मैं एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे यूज करूंगा, और ऑपरेटर ओपी, और कौन सा ऑपरेटर हम यूज करेंगे, ग्रेटर देन, कि हमारा सॉरी ओपी में जो है ओ इज कैपिटल ओपी, देन जो हमारा ऑपरेटर होगा वो यहाँ पे कौन सा होगा, ग्रेटर देन। मैं चाहूंगा कि ये जो हमारा इन डेट है वो ऑलवेज जो है ग्रेटर देन होना चाहिए। किससे ग्रेटर देन होना चाहिए, तो जो करंट टाइम है जो कि हमने यहाँ पे रखा है करंट डेट से जो ग्रेटर देन होना चाहिए। तो ये दो कंडीशन जो वेयर क्लॉज के अंदर लग के जाएगा। सबसे पहले वो एक्टिव वाले डेटा को जो फाइंड करेगा, और देन जो उन डेटा में से फिल्टर करेगा इन डेट जिसका जो है ग्रेटर होना चाहिए करंट डेट से। तो ये दो कंडीशन जो हम एक साथ जो है वेयर क्लॉज के अंदर जो यूज कर सकते हैं। नाउ अगर अभी आप एपीआई को हिट करोगे तो सिर्फ और सिर्फ जो आपको वही रिकॉर्ड दिखेगा करंट टाइम से जो ग्रेटर होगा। नाउ फॉर ID 1 मैंने आई थिंक प्रीवियस कुछ देर पहले जो है इसको मैंने बोला था ये 25 है, अगर ध्यान से देखोगे ना कि 24 है, मुझे लगा ये 25 है और सॉरी 24 है, तो इसलिए जो ये हमारे रिकॉर्ड के अंदर आ रहा है। नाउ यहाँ पे अगर अभी आप कोई भी अगर रिकॉर्ड को चेक करोगे तो हर एक रिकॉर्ड जो यहाँ पे वैसा आएगा जिसका जो स्टेटस एक्टिव होगा और इन डेट जो है करंट टाइम से जो ज़्यादा होगा। नाउ आपके डेटाबेस में बहुत सारे ऐसे भी रिकॉर्ड है, लाइक अगर मैं ID 3 के लिए चेक करूँ तो देखो इसका इन डेट जो क्या है 24 है 9 को, बट ये हमारे रिकॉर्ड में नहीं आएगा क्योंकि करंट जो डेट हो रहा है, करंट जो टाइम हो रहा है इन डेट से जो है ग्रेटर है, दैट्स वाई जो है वो नहीं आ रहा है। तो ये चीजें जो आई होप आपको समझ में आया होगा। नाउ इस डेटा को जो एक तरीके से और यहाँ पे आप फिल्टर अप्लाई कर सकते हो, अगर आपको फिल्टर अप्लाई करना है विच इज ऑर्डर बाय। सो ऑर्डर बाय बेसिकली हम क्यों यूज करते हैं, डेटा को जो है फिल्टर करने के लिए। सो यहाँ पे वेयर क्लॉज के बाद जो है आप यहाँ पे इस तरीके से ऑर्डर यूज कर सकते हो, और ऑर्डर में जो है यहाँ पे इस तरीके से सिक्वलाइज के अंदर जो हम ऑर्डर यूज करेंगे तो सबसे पहले आपको फील्ड का नाम देना होगा कि आपको किस ऑर्डर में जो है डेटा को
सॉरी कौन से फील्ड्स पे जो है आप ऑर्डर अप्लाई करना चाहते हो, फिल्टर अप्लाई करना चाहते हो। लाइक मैं इन डेट पे जो फिल्टर अप्लाई करना चाह रहा हूँ कि जितने भी हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन होगा, यहाँ पे मैं उस सारे ऑप्शन पे जो ऑर्डर बाय यूज करूँ अकॉर्डिंग टू द इन डेट जो वो असेंडिंग ऑर्डर में जो जाए। असेंडिंग इन द सेंस कि जो ऑप्शन जो पहले एक्सपायर होने वाला है वो सबसे पहले हमें दिखेगा और उसके बाद जो उसके नेक्स्ट ऑप्शन दिखेगा। तो इस तरीके से जो हमें दिखाना है, तो इसके लिए जो हम इन डेट पे ऑर्डर बाय लगा सकते हैं। और इवन यहाँ पे मैं ऑर्डर बाय इस तरीके से ऑर्डर बाय का जो हमारा ऑप्शन है विच इज असेंडिंग और डिसेंडिंग वो आप यहाँ पे पास करोगे। तो यहाँ पे जो है मैं क्या कर रहा हूँ, ऑर्डर बाय अप्लाई कर रहा हूँ। ऑर्डर बाय ऑन किस पे, तो इन डेट वाले कॉलम पे, इन डेट कॉलम पे असेंडिंग ऑर्डर जो हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। अपकमिंग वीडियो में जब हम फिल्टर वगैरह जो यूज करेंगे तो वहाँ पे जो ये ऑर्डर हम यूजर को बोलेंगे सेलेक्ट करने के लिए कि आप ये ऑर्डर जो असेंडिंग में आपको चाहिए डिसेंडिंग में, तो वो ऑर्डर जो यहाँ से वो पास करके जो इसको अप्लाई करेगा। तो फिल्टर जो हम अपकमिंग वीडियो में जो इसको अप्लाई करके देखेंगे। नाउ अगर अभी आप इसको हिट करोगे तो यहाँ पे आपको वो रिकॉर्ड जो है सबसे पहले दिखेगा जो सबसे पहले जो एक्सपायर होने वाला है। तो यहाँ पे हमारे पास वैसा डेटा नहीं है, आप जो है ट्राई कर लेना डेटा को जो इंसर्ट करके कोई एक ऐसा इंडेट डालना, 2 डिफरेंट इंडेट, तो आपको जो वो रिकॉर्ड यहाँ पे दिख जाएगा। तो ये चीज़ें जो आई होप आपको समझ में आया होगा। नाउ जो अभी हमने ये फाइंड ऑल का मेथड यूज किया है फॉर द डेटा रिट्रीविंग, इसमें जो हम नेक्स्ट काम क्या करने वाले हैं, फिल्टर और जो हमारा नेक्स्ट काम है विच इज पेजिनेशन और फिल्टर के लॉजिक को जो अप्लाई करना है। लेकिन उस फिल्टर और पेजिनेशन से पहले जो है एक चीज जो है मैं और यहाँ पे डिस्कस करना चाहता हूँ विच इज एसोसिएशन। सो ये एसोसिएशन का क्या कंसेप्ट है, इनके बारे में जो है हमें गो थ्रू करना पड़ेगा। नाउ ये एसोसिएशन जो है मैं क्यों रीड कर रहा हूँ, अगर आप फाइंड ऑल को गो थ्रू करोगे तो देखो यहाँ पे कैटेगरी आईडी जो है यहाँ पे आ रहा है विच इज 1। मुझे कैटेगरी आईडी तो चाहिए ही चाहिए, और कैटेगरी आईडी 1 का जो नाम अगर आप अपने इस पे आते हो और ऑप्शन कैटेगरी पे आके यहाँ पे चेक करोगे तो यहाँ पे इसका आईडी क्या है 1 है और इसका नाम जो है हमारा क्या है ये है, देन डिस्क्रिप्शन ये, तो उसका भी हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए। लाइक उस कैटेगरी आईडी के रिस्पेक्ट में जो उस पूरे कैटेगरी का जो है हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो वो चीज़ें मैं यहाँ पे कैसे यूज करूँगा, अगर आप ये काम करोगे आई मीन दो टेबल से अगर आपको डेटा रिट्रीव करना है तो इसके लिए इन रॉ क्वेरी हम जो ज्वाइन को यूज करते हैं 2 टेबल से अगर हमें डेटा रिट्रीव करना है। बट इन सिक्वल अगर मैं सिक्वलाइज की बात करूँ तो यहाँ पे जो हम बात करते हैं एसोसिएशन। सो हमारे पास डिफरेंट एसोसिएशन के कंसेप्ट आते हैं और एसोसिएशन पे इन ऑलरेडी मैंने सिक्वलाइज के अंदर जो कवर करवाया हर एक चीज़ इन डिटेल में। सो आप एक बार वो गो थ्रू कर लेना। बाकी नेक्स्ट वीडियो में जो हम एसोसिएशन को बेसिक कंसेप्ट के साथ हमारे इस प्रोजेक्ट के अंदर जो एसोसिएशन यूज होने वाले हैं उन पे जो है मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो एसोसिएशन हमें हेल्प करेगा ज्वाइन के कंसेप्ट को जो यूज करने के लिए। सो उस पॉइंट ऑफ व्यू से जो है मैं यहाँ पे एसोसिएशन गो थ्रू करूँगा। और वन इम्पोर्टेंट थिंग कि आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि कुछ ऐसे इन्फॉर्मेशन है जिसको जो है हमें क्लाइंट साइड को जो है नहीं प्रोवाइड कराना। लाइक ये जो हमारा एपीआई विच इज पब्लिक एपीआई, ये प्रोटेक्टेड नहीं है। तो यहाँ पे जो हमारा स्टेटस है ये हम क्लाइंट को नहीं देंगे। रिजेक्टेड रीजन जो फील्ड है ये क्लाइंट को जो नहीं जाना चाहिए। कैटेगरी आईडी जा रहा है, दैट्स ग्रेट। देन जो अपडेटेड एट आप दे सकते हो, क्रिएटेड बाय, अपडेटेड बाय, ये सब जो है आप नहीं भी पास करोगे तो चलेगा। इसके जगह जो है आप क्या कर सकते हो, क्रिएटेड बाय का जो यूजर इसने किसको जो इसने इसको जो है किसने क्रिएट किया उसका नाम वगैरह जो है आप पास कर सकते हो। तो उसका पूरा इन्फॉर्मेशन जो है हमें भेजना पड़ेगा। तो इसके लिए जो है हमें एसोसिएशन चाहिए। लेकिन अगर कोई फील्ड आप अपने डेटा अपने रिजल्ट सेट के अंदर जो है नहीं लेके आना चाहते हो तो इसके लिए जो आप यहाँ पे क्या यूज कर सकते हो, जो आपका कोड लेवल है वहाँ पे मैं चलता हूँ। और यहाँ पे हमारे पास जो एक ऑप्शन मिलता है विच इज एट्रीब्यूट्स करके, और यहाँ पे आप अपने एरे के अंदर जो उस एट्रीब्यूट्स को जो डिफाइन करोगे और यहाँ पे कॉमा सेपरेट जो इससे सेपरेट करना। नाउ इस एट्रीब्यूट के अंदर जो सॉरी यहाँ पे कॉलन होगा क्योंकि हम एरे सॉरी ऑब्जेक्ट के अंदर जो काम कर रहे हैं। तो एट्रीब्यूट, और यहाँ पे हम अपने एट्रीब्यूट को जो राइट डाउन करेंगे। लाइक जितने भी हमें फील्ड चाहिए वो फील्ड जो है मैं राइट डाउन करूँगा। लाइक आईडी मुझे चाहिए तो यहाँ पे जो है मैं आईडी ऐड कर दूंगा। देन मुझे जो है क्या चाहिए और क्या क्या फील्ड है हमारे पास ऑप्शन के लिए। आइटम का नेम है तो आइटम का जो है नेम, और टेबल के अंदर जो कॉलम का नेम है सेम नेम जो होना चाहिए। देन अगर आप बेस प्राइस को अपने रिकॉर्ड के अंदर जो लेकर आना चाहते हो तो बेस प्राइस को जो यहाँ पे यूज करोगे। फॉर नाउ मैं ये सारे जो है रिकॉर्ड भेज रहा हूँ क्लाइंट साइड को। लाइक आईडी होगा, आइटम नेम, बेस प्राइस, डिस्क्रिप्शन, स्टार्ट डेट, एंड डेट, इमेज का जो एरे होगा वो, अपडेटेड ऐड और क्रिएटेड ऐड का जो इन्फॉर्मेशन भेजूंगा। इसमें हम एसोसिएशन ऐड करेंगे तो किसने इसको क्रिएट किया है और किसने इसको अपडेट किया है उसका इन्फॉर्मेशन हमें भेजना पड़ेगा। और साथ के साथ जो हमारा कैटेगरी है उस कैटेगरी का भी जो हमें इन्फॉर्मेशन भेजना पड़ेगा। तो वो चीज़ें जो हम एसोसिएशन के पढ़ने के बाद जो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं ना। अगर इसको अगर आप चेक करोगे तो आपको ये रिकॉर्ड जो इस तरीके से मिलेगा। तो आई एज्यूम कि आपको ये टर्म जो समझ में आया होगा, जो एट्रीब्यूट वगैरह हमने यूज किया वो हर एक चीज़ जो समझ में आया होगा।
नाउ नेक्स्ट वीडियो में जी हम टारगेट करते हैं अपने एसोसिएशन के कंसेप्ट को कि हमें सिक्वेलाइज के अंदर कितने तरीके के एसोसिएशन मिलता है, और इन दिस प्रोजेक्ट हम हर एक टेबल को जो आपस में कैसे कनेक्ट कर सकते हैं यूजिंग एसोसिएशन, तो उनके बारे में भी जो हम बात करते हैं।